हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल ट्यूटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडियन सिविल सर्विस के बारे में जानेंगे, कब ये सेलिब्रेट किया जाता है और इसका सेलिब्रेशन का रीज़न क्या है। और ये एक एग्ज़ाम होता है, UPSC करवाती है, उसको एग्ज़ाम को बोलते हैं CSE सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसको जानेंगे। और UPSC में कितने आर्टिकल्स हैं, UPSC के कौन से आर्टिकल हैं और किस भाग में आता है उसके बारे में जानेंगे। और UPSC के प्रेजेंट चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट कौन है, कौन अपॉइंट करता है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहली स्लाइड में देखेंगे कि नेशनल सिविल सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसको देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रेशन उसको देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ एग्जाम, जो एग्ज़ाम होता है CSE का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसको जानेंगे कि कब एग्ज़ाम होता है और किसके मतलब इसका हिस्ट्री क्या है। और पार्ट्स एंड आर्टिकल्स जानेंगे, भाग कौन से भाग में संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कौन से भाग में है उसको जानेंगे। और कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है उसको जानेंगे। और UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानेंगे और थोड़ा बहुत हम लोग स्टेट कमीशन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग देखेंगे नेशनल सिविल सर्विस डे। अभी हाल ही में कितने को 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। एवरी ईयर ऑन दिस ओकेजन द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर प्रेजेंटेड टू डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रियोरिटी प्रोग्राम्स एंड इनोवेशन कैटेगरीज। तो ये इस 21 अप्रैल को एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल क्या किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उन सभी अधिकारियों को अवार्ड प्रस्तुत किया जाता है जो क्या करते हैं, जो कोई भी स्कीम होती है ना गवर्नमेंट की, तो उसको अच्छी तरीके से जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनको, और जो नए नए इनोवेशन मतलब नए नए विचार जो बताते हैं गवर्नमेंट को कि इससे पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, इससे जो प्राइमरी इश्यूज हैं इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए जो भी इनोवेटिव प्रोग्राम्स किए जाते हैं उन सब के बारे में जो अधिकारी, जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है अधिकारीगण जो भी उस विभाग में हैं, उनको क्या किया जाता है, एक्सीलेंस की अवार्ड, एक्सीलेंस के लिए उनकी एक्सीलेंसी, वर्क ऑफ एक्सीलेंसी के लिए उनको क्या किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। तो हम लोग कब 21 अप्रैल को, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रेशन, इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखा जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के जो पहले होम मिनिस्टर थे, जो गृह मंत्री, जो उसमें वर्तमान में कौन है, अमित शाह जी हैं। तो जो पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या किया था कि दिल्ली के मेटकैफ हाउस में 1947 में क्या किया था, एड्रेस प्रोबेशनरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स एट दिल्ली मेटकैफ हाउस। और यहाँ पर क्या किया था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जितने भी अधिकारी थे उनका क्या किया था, सम्मान किया था। इन हिज एड्रेस उन्होंने क्या बोला कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, कितनी बड़ी बात बोल दी कि जो भी IAS IPS और जो भी UPSC के द्वारा सेलेक्ट होते हैं लोग, उनको क्या बोला गया कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, मतलब दिस मीन्स द सिविल सर्वेंट एम्प्लॉयड एट वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट इज द सपोर्टिंग पिलर्स ऑफ द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो जो सपोर्टिंग पिलर, उनको सपोर्टिंग पिलर इसलिए बोला गया क्योंकि जो ये क्या है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है जो भी कार्य होते हैं, कार्य होता है जो, उसमें जो उन लोगों को कितना ज्यादा सहयोग करते हैं ये लोग। जैसे कि एक कार्य करने वाले जो भी लोग होते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो UPSC के द्वारा सेलेक्ट होते हैं, उनको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बोलते हैं। तो जो भी मतलब ये लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयड एट वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम है और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं उन सबको भली भांति पूरी तरह मतलब बढ़िया से एक्ट करते हैं। तो इसलिए उनको क्या बोला गया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो हम लोग आगे देखते हैं, ये देखते हैं ना मेटकैफ हाउस, ये कहाँ पर है, साउथ दिल्ली में मेहरौली के पास में है। और इसके बारे में मतलब जो उस समय के वायसराय थे उन्होंने ये बनवाया था,
अब हम लोग आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्जाम। जो CSC एग्जाम होता है, CSE लिखा होता है ना, आप लोग देखे होंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि CSC का एग्जामिनेशन जो होता है उसके बारे में जानेंगे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज के समय वारेन हेस्टिंग लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। क्या है, वारेन हेस्टिंग जो थे उन्होंने क्या किया, सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन रखा, मतलब एक पहल स्टार्ट की। चार्ल्स कॉर्नवालिस रिफॉर्म मॉडर्नाइज्ड एंड रैशनलाइज्ड इट। और जो कॉर्नवालिस थे क्या कि उसको रिफॉर्म मतलब संशोधन किए, मॉडर्नाइज मतलब उसको थोड़ा अपग्रेड किए, एंड रैशनलाइज्ड इट मतलब और उसमें मॉडिफिकेशन करके थोड़ा और उसको बढ़िया किया गया। हिंस चार्ल्स कॉर्नवालिस इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। तो जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन है, चार्ल्स कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड 2 डिविजन्स ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज, कन्वेनेंटेड एंड अनकन्वेनेंटेड। तो जो कन्वेनेंटेड होते हैं ना, वो सीधे वो जो ब्रिटिश के अंडर में काम करते थे, मतलब जो ब्रिटिश से मतलब जो भी इसमें कन्वेंटेड फॉर्म सिविल सर्विसेज में थे तो वो ब्रिटिशर्स थे, और जो अनकन्वेनेंटेड में थे वो इंडियंस थे। मतलब ये सीधे सीधे समझ में आ गया कि एक तरफ इसमें ब्रिटिशर्स थे और इसमें कौन से थे, इंडियंस थे। तो जो सेलेक्ट होकर इसमें कन्वेनेंटेड में जाते थे वो ब्रिटिश वाले जाते थे, और इसमें इंडियंस जाते थे। हम लोग आगे देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वाज हेल्ड इन लंदन। और जो सबसे पहला एग्जाम हुआ था सिविल सर्विसेज का, कहाँ पर, लंदन में हुआ था। कहाँ, कब, 1855 में। नॉट अ सिंगल इंडियन वेंट देयर टू गिव द एग्जामिनेशन। और जो एक भी उस समय जब 1855 में हुआ था कोई भी नहीं गया था इंडियन। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे, एल्डर ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के एल्डर ब्रदर थे। बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1863। हुआ कब से था, 1855 में। और ये 1863 में पहली बार कौन सेलेक्ट हुआ था, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। He was allocated the Bombay Presidency as his cadre। और उनको क्या मिला था कि उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उनको उस कैडर में जॉब करने के लिए मिला था। अब लोग आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं और किस भाग में, आर्टिकल और भाग। तो संविधान के भाग 14 और आर्टिकल भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक में इसका यूपीएससी का वर्णन किया गया है। The Constitution of India provides for the establishment of Public Service Commission for the Union। क्या बोल रहा है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इंडिया के लिए क्या प्रोवाइड करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन संघ के लिए, एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। और हर राज्य के लिए एक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात कही गई है। कौन बोलता है, अपना संविधान भारत का। Each state has its own public service commission with functions similar to the Union Public Service Commission। तो और इसमें बोला गया है कि जो हर एक स्टेट का एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और वो जो उसका फंक्शन होगा वैसे ही सेम एज इट इज फंक्शन किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन होगा। और जो फंक्शन संघ का होगा मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जो वही होगा, उसी के प्रकार में ही, उसी के टाइप में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। जैसे कि यूपीएससी होता है वो संघ का होता है, लेकिन जो यूपीपीएससी होता है वो क्या होता है, स्टेट के लिए होता है। अब इसमें क्या है कि जो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। लेकिन जो स्टेट के जो चेयरमैन होते हैं, स्टेट पीएससी के जो चेयरमैन होंगे वो उनको राज्यपाल अपॉइंट करता है। अब लोग आगे देखते हैं क्या है। आर्टिकल्स रिलेटिंग टू पब्लिक सर्विसेज कमीशन, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर। जो अपॉइंटमेंट होता है और उनके ऑफिस टर्म जितने भी होते हैं मेंबर्स किसके, यूपीएससी के मेंबर्स की बात की गई है। आर्टिकल 317 रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। किनका रिमूवल होगा और सस्पेंशन किसका, पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें ये बोला गया है। आर्टिकल 318 पावर टू मेक रेगुलेशन एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस
सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन, पावर टू मेक रेगुलेशन, उनके पास क्या दिया जाएगा, पावर दिया जाएगा, क्या करें, रेगुलेशन, और क्या बनाए, एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर, वो क्या बना सकते हैं, रेगुलेशन, नियम बना सकते हैं। प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिसेज बाय मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर, और जैसे कि भारत में जो प्रेसिडेंट का पद अगर खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उस पद को एक्ट कर लेते हैं, मतलब लागू कर लेते हैं, वो कार्यभार संभालते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो अगर कोई वहाँ पर मेंबर है, अगर वो नहीं है, प्रेजेंट है, तो वहाँ पर कोई दूसरा मेंबर वो पावर होल्ड नहीं करेगा। आर्टिकल 320 बोल रहा है फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो उसका कार्य का है, यूपीएससी का जो कार्य है वो इसमें वर्णन किया गया है। आर्टिकल 321 पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके पास क्या है, पावर ऑफ टू एक्सटेंड फंक्शन, और इसमें 321 में क्या बोला जा रहा है कि इसके पावर्स को, जो यूपीएससी का जो पावर है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फंक्शन है, उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड हो सकता है, ये गवर्नमेंट कर सकती है। एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, एक्सपेंसेस मतलब आर्टिकल 322 में उसमें कितना खर्च लगता है उसको बात की गई है कि अगर यूपीएससी में तो जो आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, इन लोगों का तो वेतन होगा ना, और जो रिटायर्ड हो चुके होंगे उनके लिए पेंशन होगा, तो और जो अलाउंसेस होते हैं, जो भत्ते होते हैं, वो सब चीजें सब क्या आते हैं इसमें आर्टिकल 322 में आते हैं। आर्टिकल 323 रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसमें क्या रिपोर्ट्स जो भी आते हैं, मंथली, वीकली, जैसे भी आते हैं, उसमें रिपोर्ट की होता है। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है, एक नजर हम लोग यूपीएससी को देखते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। अब हम लोग ली कमीशन, ये ली कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है यूपीएससी का। यूपीएससी प्रेसिडेंट कौन है इसमें प्रेजेंट में, मतलब चेयरमैन बोलो या प्रेसिडेंट बोलो, सदस्य अध्यक्ष होंगे, डॉक्टर मनोज सोनी है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके अपॉइंट करते हैं। इनका टेन्योर क्या होता है, मतलब कार्यकाल क्या होता है, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, मतलब कि अगर कोई 59 का है, ठीक, तो वो कितना साल तक काम करेगा, 65 ईयर्स तक। अगर उनकी एज, किसी की एज 59 है तो वो 65 ईयर्स तक काम करेगा, और अगर किसी की 63 है तो वो केवल 2 साल ही कार्य करेगा। ये बोला जा रहा है कि मतलब अगर जो पहले हो जाए, 6 ईयर जो पहले हो जाए, या फिर 65 हो जाए, या फिर अगर किसी का 53 है तो वो केवल 59 तक ही कार्य करेगा, 6 साल तक ही कार्य करेगा। तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन पर यूपीएससी का गठन हुआ है, और इसके प्रेजेंट डॉक्टर मनोज सोनी क्या है, इसके चेयरमैन है। वाइस यूपीएससी के प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी है, और इनका उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राष्ट्रपति जी करते हैं, 6 ईयर और 65 ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड